अमेठी के आरिफ और सारस की दोस्ती में आया नया मोड़। झूठा निकला आरिफ का दावा, बेनकाब हुई आरिफ की मनगढ़ंत कहानी, असली जान बचाने वाला आया सामने। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है यूपी के अमेठी ज़िले के जामो ब्लॉक में मंडका जोधनपुर गांव से, जहां के रहने वाले आरिफ का सारस के साथ दोस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें आरिफ बाइक पर तो सारस हवा में उड़ते हुए दिखाई देता है। वीडियो वायरल होते ही आरिफ रातों रात सोशल मीडिया पर स्टार बन जाता है। कुछ दिन बाद यूपी के सबसे बड़े विपक्षी नेता व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आरिफ और सारस की जुगलबंदी का नज़ारा देखने मंडका गांव पहुंचे। अखिलेश यादव जहां आरिफ की प्रशंसा करते हैं, वहीं सारस के सहारे सरकार पर तंज कसते हुए भी दिखाई देते हैं, जिसके बाद नियमानुसार सारस और आरिफ के बीच में वन विभाग की एंट्री होती है। वन विभाग सारस को अपने साथ लेकर पहले राबली के समस्तपुर पश्चिम बिहार ले जाता है। उसके 2 दिन बाद समस्तपुर पश्चिम बिहार से सारस को लखनऊ भेजा जाता है, जिसके बाद लखनऊ से भी सारस को कानपुर चिड़ियाघर स्थानांतरित कर दिया जाता है। सारस को कानपुर चिड़ियाघर भेजे जाने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख केंद्र अमेठी का सारस और आरिफ बन जाते हैं। सपा प्रमुख जहां आरिफ को लेकर कानपुर के चिड़ियाघर तक जाते हैं, तो दूसरी तरफ कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हैं। अखिलेश यादव यहाँ तक कहते हैं कि दिखाई देते हैं कि मैं आरिफ के यहाँ गया था, इसलिए सारस को आरिफ से दूर भेज दिया जाता है। इस दौरान राजनीतिक गहमागहमी के बीच अमेठी वन विभाग के अधिकारियों द्वारा आरिफ के खिलाफ वन जीव अधिनियम के उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज कर नोटिस भेज तलब किया जाता है। आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद अखिलेश यादव ने सरकार को घेरना और जांच तेज कर दिया। साथ ही सारस के नाम पर आरिफ को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया, जिसके बाद हमारी पागल यहाँ कहा तू पागल यहाँ कहा तू जिसके बाद हमारी टीम ने इस पूरे प्रकरण पर पड़ताल शुरू की। आरिफ के गांव से कुछ दूर पर स्थित भिकीपुर और रामगढ़ी के लोग कुछ पुराने वीडियो और फोटो लेकर सामने आ गए। उन्होंने आरिफ के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि सारस पहले उनके गांव में रहता था। इतना ही नहीं, गांव वाले दावा करते हैं कि सारस घर अवस्था में आरिफ को नहीं बल्कि रामगढ़ी के विनय सिंह को मिला था। दर्जनों लोगों ने अपनी और अपने परिवार के साथ सारस की जुगलबंदी की फ़ोटो और वीडियो भी दिखाई। आरिफ के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताते हैं कि सारस रामगढ़ी में रहता था और 2 साल पहले वो लोग ही उसे खिलाते थे। हमारी टीम यही नहीं रुकी, हमने इससे आगे का सच भी जानना चाहा और हम पहुंचे रामगढ़ी के विनय सिंह के घर और उनसे इस पूरे मामले पर सच्चाई जानने की कोशिश की। विनय सिंह और उनके परिवार के सदस्यों ने उसी सारस के साथ कुछ पुराने फ़ोटो और वीडियो दिखाए, जिसमें सारस के चोटिल होने के बाद की फ़ोटो भी थी। रामगढ़ी निवासी विनय सिंह के घर पर सारस के साथ उनके परिवार वालों की जुगलबंदी कई वैसी ही तस्वीर मिली जैसे आरिफ ने दिखाई थी। हमारी टीम के साथ बातचीत में रामगढ़ी के विनय सिंह ने आरिफ पर साजिश के आरोप भी लगाया और कहा कि आरिफ यदि इलाज कराया है तो उसका साक्ष्य दें, किस डॉक्टर से उसने इलाज कराया है। मैंने तो सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी से उसका इलाज कराया है और आप चाहें तो उनसे जाकर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। इसके बाद हमारी टीम ने आसपास के कई गांवों का दौरा किया तो हकीकत कुछ और ही थी। ये सारस कई वर्षों से आसपास के इलाके में रहता था और आरिफ की तरह उसकी दोस्ती कई लोगों से थी। सारस की जुगलबंदी हमारे साथ अकेले ही नहीं, हमारे गांव के तमाम लोग हैं जिनके साथ उसकी पागल यहाँ कहा तू आओ मोआ
क्या करते हैं पागल यहाँ कहा तू हाँ भा आओ मोआ क्या करते हैं पागल यहाँ कहा तू हाँ भा आओ मोआ क्या नाम है दादा? विनय कुमार। ये बताएं, लोगों का दावा है कि सारस घायल होकर आपको मिला था, आपने उसका इलाज किया था, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात सही है कि हाँ हमको मिला था, उसका इलाज हम करवाए थे। पहले से यहाँ रहा? पहले से भी यहाँ था। उसके बाद में वो हमारे साथ कहीं चला गया था। उसके बाद हम चले आए, वो वहीं रह गया, किसी ने उसको मार दिया, उसका पैर टूट गया। पैर टूटने के बाद में वो फिर हमको मिला, तो उसका हम डॉक्टर देवेंद्र नायक से इलाज करवाए और उसका पैर पूरी तरह ठीक हो गया था। उसके बाद में हमारा एक्सीडेंट हो गया। हम चले गए सुल्तानपुर दवा कराने के लिए, वो हमको यहाँ नहीं पाया, इसी वजह से हमको खोजने के चक्कर में इधर उधर कहीं चला गया और आरिफ ने उसको पा लिया। तो जिस तरह से आरिफ दावा कर रहे हैं कि इलाज उन्होंने कराया है, क्या कहेंगे आप? इलाज सारा हम करवाए हैं, हमारे पास सरकारी डॉक्टर हैं, वो सारा प्रूफ देंगे आपको कि हाँ दवा हमने किया है, सारा इलाज उन्होंने किया, पट्टी दवा जो कुछ था सब उन्होंने किया है। बिल्कुल यहाँ सही हो गया था। उसकी हड्डी बाहर आ गई थी, उसको भी हम यहाँ कटवाए थे अपने दरवाजे पे। क्या नाम भैया आपका? आदेश सिंह। आप लोगों का एक फोटो वायरल हो रहा है सारस साथ, वो कैसा सारस है? सारस भैया हमारे यहाँ छोटे से ही घायल अवस्था में मिला। हमारे बगल में ही रामगढ़ी के चाचा हैं विनय सिंह, उनके यहाँ वो थोड़ा सा कुत्तों के से डैमेज हो गया था, कुत्ते बच्चा था वो, तो उन्होंने इलाज वाज कराया। तो वही सारस है कि वो घूमता रहता था, पूरे गांव में घूमता और टहलता, तो जो भी उसको प्यार से बुलाता उसके पास आता था। तो वही सारस है जो आपने। आखिर अब सारस कहाँ गया आप लोगों का? अब हमारा सारस भैया पंछी है, वो उड़ के गया, क्या कहीं भी कहाँ गया तो नहीं जानते। लेकिन आपके गांव के कुछ दूर के एक आरिफ जी हैं, वो वीडियो बनाकर इस समय वायरल कर रहे थे सारस को लेकर। क्या लगता है आप लोगों को? तो नहीं तो आरिफ वाला जो वीडियो है, हम उससे इसमें बोल सकते हैं कि वो हमारा सारस हो सकता है, जो हमारे गांव के जो बिना जातक सारस था हो सकता है, क्योंकि सारस हमेशा हर सारस मानव के बीच में नहीं रहता, वो बचपन से ही मानव के बीच में रहा है, हो सकता है वही हो। तो उन्होंने कहा है वो हमको घायल अवस्था मिला था, हमने उसका इलाज किया था, तो आप लोग भी कह रहे हैं इलाज किया था, कैसे क्या पहचान? अब विनय चाचा के यहाँ जब जो कुत्तों ने उस पर आक्रमण किया था, तो विनय चाचा ने उसको पाल कर रखा, और एक सरकारी समुदाय डॉक्टर आए थे समुदाय केंद्र से, उसका इलाज उन्होंने किया, उसके उनका प्रूफ है, डॉक्टर साहब का बयान है आप लोगों के पास। और तो उनके पास कोई अगर वीडियो बयान हो तो फिर वो भी दिखा सकते हैं कि आपने घायल अवस्था में उसका वीडियो बनाया हो कुछ। तो आप क्या कहना चाहते हैं आरिफ से? आरिफ से कहना चाहते हैं कि झूठी अफवाहें ना हो और प्रूफ जो हो उसको पेश करें। क्या नाम है भैया? कुमदेश्वर प्रताप सिंह। ये बताएं, सारस यहाँ पे रहता था ऐसा लोगों का कहना, क्या है सच्चाई इसमें? सारस यहाँ पे रहता था, किसी तरह से वो घायल हुआ हमारे ज़मीन पे, खेत पे, जहाँ हमारे खेत है सीर, और वहाँ से लेके हमारे छोटे भाई आए और यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया गया। हमसे नहीं आराम हुआ तो फिर जो है डॉक्टर नायक को बुलाया गया, सरकारी डॉक्टर हैं, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, यहाँ लोगों के सहयोग से उसका ट्रीटमेंट करवाया गया, पकड़े उसको। तो किस तरह का व्यवहार था लोगों के साथ उसका? बहुत अच्छा व्यवहार था उसका, सबके साथ घूमता टहलता था, आता जाता था, पंख फड़फड़ाता था। आरिफ कह रहे हैं कि घायल अवस्था में उनको मिला था, इलाज उनके द्वारा कराया गया है, क्या कहेंगे इस पर? अब ये तो संभव नहीं बार बार उसका जो है वही पैर टूटे और उसी पैर में घायल हो, ये तो संभव नहीं है। नाम है आपका? बन्ने बाबू रामगढ़ी कोट। एक सारस पक्षी का वीडियो आपके पूरे परिवार के साथ वायरल हो रहा है जी, इस पर क्या कहेंगे आप? सारस पक्षी तो यहाँ हमारे तराई क्षेत्र का मामला है। यहाँ पे सारस पक्षी आते हैं, मोर आते हैं और तमाम तरह की पक्षियाँ आती जाती रहती हैं। वो हमारे भाई को मिला था, वो लेके आए थे उनके साथ। कितने समय पहले मिला था? लगभग 3-3.5 साल पहले। आपने उसका इलाज भी करवाया है लोग? हाँ, उसका इलाज जो है, जब वो
कुछ दिन बाद जो है गया कहीं, वो घायल हो गया। घायल अवस्था में यहाँ पे उड़ करके आया। डॉक्टर देवेंद्र नायक जो है सरकारी डॉक्टर हैं, उनको बुला के उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। जो आरिफ का सारस है, क्या वही सारस है ये जो आप? हाँ, दाहिने पैर में चोट उसको लगी थी, दाहिने पैर में यहाँ भी ट्रीटमेंट करवाया गया। गांव देश वालों से भी पूछा जा सकता है और वही सारस है ये। आरिफ कह रहे हैं कि जो है हमने इलाज कराया, इस पर आप क्या कहेंगे? अब आरिफ है तो आरिफ साक्ष्य दें, जैसे हम साक्ष्य दे रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र नायक ने इलाज करा, डॉक्टर देवेंद्र नायक से आप पूछ सकते हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं यहाँ पे नियुक्त हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, तो उस तरह वो भी साक्ष्य दें। इसका मतलब आरिफ झूठ बोल रहे हैं, कहीं कहीं झूठ बोल रहे हैं। जरूर कहीं कहीं झूठ बोले हैं। साक्ष्य आप ले लीजिए उनसे, गांव देश वालों से पूछ लीजिए। सारस अक्सर यहीं रहता था, ज़्यादातर समय यहीं बिताता था। बाकी गांव देश में घूमता था, खेत में घूमता था, लेकिन ज़्यादातर समय वो जो हमारे भाई के साथ बिताता था। हमारे यहाँ से गया वो, जब हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग चले गए सुल्तानपुर और वहाँ 10-15 दिन हम लोग रहे। वो यहाँ पर उनको पाया नहीं, तो उड़ के चला गया 6-7 महीने पहले। अब कहाँ गया? पक्षी है, आया गया चला गया। यहाँ तमाम पक्षी आते जाते रहते हैं। आरिफ कह रहे हैं हमारा दोस्त है, हमने इलाज कराया, राजनीति कर रहे हैं इस पर। हाँ, तो राजनीति कर रहे हैं तो वो राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति अपना वो जाने, उनका काम जाने कि हम लोग राजनीति से क्या मतलब है। हम लोग तो जानते हैं, जो है सीधी सीधी बात जानते हैं कि हमारे यहाँ आया, पक्षी है, घायल पक्षी है, मानवता के नाते हम लोग उसका ट्रीटमेंट करवाए, डॉक्टर को बुलवाए, पैसा खर्च किए, सब कुछ किए। क्या नाम है आपका? उमेश बोरासी। उमेश जी बताइए, आप लोगों का सारस साथ एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, आखिर वो सारस कैसा है? आप लोगों के साथ कब से रह रहा था? आखिर अब कहाँ है वो? सर वो फ़ोटो जो आप लोगों ने देखी है वो 2021 अगस्त के 2021 की फ़ोटो है। और वो सारस हमारे यहाँ पर बचपन से ही रहा है, जब से वो छोटा था तभी से ही इसी गाँव, यानी हमारे आसपास के 4-5 गाँवों में वो बचपन से ही रह रहा था। तो आपका अब वो आखिर कहाँ गया सारस? अब वो सारस सर यहाँ से आरिफ का, जो एक आरिफ का एक चल रहा है सोशल मीडिया पे सारस, वही सारस जो है, क्योंकि आरिफ का गांव हमारे यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर मुश्किल से दूर है। और जिस तरह का व्यवहार आरिफ बता रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरे बिना रहे, तो जिस तरह का व्यवहार उसका आरिफ के साथ में है, उसका हमेशा से ही इसी तरह का व्यवहार मनुष्यों के साथ में हमेशा ही रहा है। आरिफ तो बोलते हैं मैंने वो घायल अवस्था में उसका इलाज किया था। आप लोग भी कहते हैं कि हमारे यहाँ भी घायल होता है, उसका इलाज हम लोगों ने किया था डॉक्टर के द्वारा। हाँ, आरिफ कह रहे हैं कि उन्होंने इलाज करवाया था। बाकी जब हमारे यहाँ पर रामगढ़ी है पड़ोस में, वो वहाँ पर हमारे विनय सिंह जी हैं, उनके यहाँ पर उसका इलाज डॉक्टर नायक द्वारा कराया गया, सरकारी डॉक्टर नायक द्वारा उसका इलाज हुआ था। तो आप लोग आरिफ से क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आरिफ को? आरिफ से हम यही कहना चाहते हैं कि जो आप ये मीडिया पे फेमस होने के लिए केवल आपने जो ये वीडियो वायरल करी है, ये गलत करा है आपने, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि हमने सारस का इलाज किया है, तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इलाज उन्होंने नहीं कराया है। अगर इलाज के उनके पास में कुछ हो तो बताएं, हम तो बता रहे डॉक्टर नायक ने उसका इलाज कराया गया उसका इलाज डॉक्टर नायक से। क्या नाम है आपका? रितेश मिश्रा। रितेश जी, एक जो सारस आरिफ के पास है, वो बताया जाता है कि यहाँ आप लोगों के पास रहता था, क्या है मामला और कैसे यहाँ से? हाँ, ये हम लोगों की साइड का था। ये जो है एक अंकल जी हैं, बिन्ने बाबू, ये कोर्ट के हैं, वो यहाँ लेके आते थे, घुमाते थे, डेली आते थे इधर लेके। हम लोग भी उसको अपने हाथ से खिलाए हैं और यहीं का था वो। कैसे गया वो यहाँ से? वो घायल हो गया था यहाँ पे, साइकिल से ले आ रहे थे तो घायल हो गया था। वही फिर इलाज कैसे, कौन कराया? इलाज यही बिन्ने बाबू किए थे। कोई डॉक्टर क्या था इलाज? डॉक्टर, हाँ डॉक्टर किए थे। तो यहाँ से कैसे गया वो जो है? यहाँ से जैसे जाते हैं पंछी। लेकिन वो आरिफ तो कह रहा है कि जो है उसको घायल था, इलाज मैंने उसका कराया और वो है क्या? नहीं, वो झूठ बोल रहा है, एकदम झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। वही वाला सारस है यहाँ से जो? हाँ, यहाँ से जो गया वही है, वो उसका नहीं है? नहीं। अब एक दिन में तो कोई सारस ऐसे वो हो नहीं जाएगा। आप लोगों के बीच में कब तक रहा सारस को? हमारे बीच में लगभग 1 साल से ज़्यादा। और कब से नहीं आप लोगों के साथ हुआ? अभी लगभग 1 साल हो गए। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? देवेंद्र नायक मेरा नाम है। डॉक्टर साहब, आज के करीब 1 वर्ष पूर्व आपने किसी सारस का इलाज किया था, कहाँ पे किया था, क्या था पूरा मामला, घायल कैसे हुआ था वो? मेरा नाम देवेंद्र कुमार नायक हुआ, अधिकारी के पद पर हम कार्यरत हैं। हमें फ़ोन किया गया था विनय सिंह जी के यहाँ से, उनके जो भाई हैं बबलू सिंह जी, पूरा नाम उनका लाल चंद्रेश्वर प्रताप सिंह होता है, रामगढ़ी कोर्ट, कि एक पक्षी को चोट लगा हुआ है, डॉक्टर साहब एक बार देख लीजिए। तो हम गए वहाँ पे, तो उसको चोट लगा था पैर में। तो हम उस दौरान अपने पक्ष के साथ कार्य से संपर्क किए, सर इस तरह की दिक्कतें हैं। उनके दिशा निर्देश से उसको पट्टी बांधा गया, दवा लगाई गई, ये सारी चीज़ें उनको किया गया। फिर दूसरे दिन भी उन्होंने बताया था
तो उसको फिर उसका वही दवा रिपीट किया गया सर के माध्यम से, और फिर 3-4 दिन बाद पूछा गया उनसे कि क्या स्थिति है उस पक्षी का, तो बताएं कि अब सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद उस पक्षी को कहाँ गई, कहाँ से क्या हुआ, उनको किस स्थिति में पाई, इसके बारे में हमको जानकारी। कब किए थे इलाज इसका? लगभग 1 साल के ऊपर हो गया होगा इलाज किए। तो सारस क्या पालतू सारस था, किसी ने पाला वाला था, कहीं से आया था वो? नहीं सर, देखिए इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हम ये जानते हैं कि उन्होंने हमको फ़ोन किया और हम जाकर के इलाज किए। और ये नहीं पता तो पाले थे कि नहीं पाले थे, ऐसा किसी बता भाई कि पाले हुए थे। हमको तो ये बताया गया कि सर एक पक्षी को चोट लगी हुई है, तो उस दौरान हम नहीं गए।